आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सीता की माता जी सुनैना जी कल कह रही थी कौशल्या से कि हमने सुना है अमृत के बारे में, लेकिन चारों ओर दिखाई तो विष ही देता है। हंसों के बारे में हमने सुना है, लेकिन चारों तरफ तो हमें कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। वे सामान्य टिप्पणी को वहाँ पर उद्धृत कर रही हैं, किंतु उनका जो आशय था वह मैंने कल स्पष्ट कर ही दिया था। अब उनकी बात को सुनकर कौशल्या क्या उत्तर देती हैं, वह उत्तर बहुत गंभीर है, सार संक्षेप है वह उत्तर, सत्य है वह उत्तर और बहुत गहराइयों से आया हुआ है वह उत्तर, क्योंकि उत्तर देने वाली राम की जननी कौशल्या जी हैं। उनकी ओर से जो उत्तर आएगा उसमें कुछ तो बात होगी ही ना, और कुछ तो नहीं कहना चाहिए बहुत कुछ बात होगी। तो वही बात हमें हृदयपूर्वक सुननी है। सुन ससोच कह देवी सुमित्रा। अब उनसे पहले सुमित्रा जी बोल दी। कौशल्या जी की अभी कहने की बारी नहीं आई है, उससे पहले सुमित्रा जी कहती हैं, लक्ष्मण की माता जी। सुन ससोच, उनकी बात को सुनकर सोच में पड़ गई। जो बात सीता की माता सुनैना जी ने कही वह सुनी, सभी ने सुनी। उत्तर देने की पहल की सुमित्रा जी ने, और वे सोच में पड़ गई। सोचते हुए वे उत्तर दे रही हैं, चिंतित होकर उनकी बात का। विदगत बड़ विपरीत विचित्रा। वे कहती हैं कि विधाता की जो गति है ना, बड़ी कठिन है और रहस्यमयी है। विदगति बड़ विपरीत विचित्रा, बहुत उल्टी चाल है विधाता की और बहुत विचित्र है। अब इन दो बातों को समझ लीजिए कि विधाता की चाल को उल्टा क्यों कहा है। क्योंकि हम मनुष्य जो चाहते हैं, जब हमारी चाहत के विपरीत कुछ होता है, उल्टा कुछ होता है, तब हम विधाता को दोष देते हैं और कहते हैं कि विधाता ने ये सब उल्टा काम कर दिया। हमारी जानिब जो उल्टा होता है और विधाता उसे नहीं करता तो हम उसे उल्टा कह देते हैं। हमारे मनोनुकूल जो नहीं होता काम, दोष दे देते हैं, विधाता ने उल्टा काम कर दिया, हमारे हिसाब से नहीं चला इसलिए उल्टा। तो यहाँ पर कितनी गहरी बात सुमित्रा जी ये भी सांकेतिक रूप से कह रही हैं, सामान्य टिप्पणी देते हुए ये भी सुनैना जी को सुना रही हैं। ये सारा खेल विधाता का है, हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हमने कह दिया सब उल्टा कर दिया उसने। हमारे साथ बुरा हुआ तो हमने कहना शुरू कर दिया कि संसार में चारों तरफ विष ही विष है, अमृत तो बस सुनने की बात है, चारों तरफ कौवे हैं, बगुले हैं, उल्लू हैं, हंस तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो गया। तो कितनी गहरी बात सुमित्रा जी ने कह दी है उसी सांकेतिक भाषा में। विधिगत बड़ विपरीत विचित्र, और बहुत विचित्र है विधाता की गति। विचित्र का अर्थ है यहाँ रहस्यमयी, कोई समझ ही नहीं पाता। विचित्र किसे कहते हैं? जो हमने कभी देखा है ना, वो बड़े हैरान होते हैं जिसको देखकर। तो वे कह रही हैं कि विधाता की गति बहुत रहस्यमयी है, कौन जान सकता है उसे? कोई भी नहीं जान सकता, विचित्र है। सो सृज पालहई हरई बहोरी, वह क्या करता है विधाता?
सृजन करता है, पालता है और फिर हरई सबको नष्ट कर देता है, हरण कर लेता है, सबका लील जाता है सबको। समझा रही हैं सुमित्रा कि विधाता की ऐसी रहस्यमयी गति, जिसे हम उल्टा कहते हैं, कैसी है कि वह सृजन करता है, बनाता है, पालता पोसता है और फिर नाश कर देता है उसका। वह गीत सुना होगा ना आप सभी ने, जिसमें गीतकार कहता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। क्यों दुनिया बनाई तूने? तो यहां सुमित्रा जी कह रही है, वो तो बनाता है दुनिया, जन्म देता है सबको, पालना पोसना करता है, फिर नष्ट कर देता है। और कैसा है वह विधाता? बाल केल सम विधिमत भोरे, बच्चों के खेल के समान उस विधाता की बुद्धि है, भोली बुद्धि। बालकों के समान है वो विधाता। यहाँ पर एक अच्छे कुल की जो भाषा होती है वो यहाँ दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ कुल के लोग कैसे बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि विधाता कैसा है, भोली बुद्धि वाला है। भोली बुद्धि कहना तो वे चाह रही हैं कि विधाता बड़ा विवेक शून्य है, मूर्ख है, नासमझ है, गवार है, जाहिल है, कहना तो ये चाह रहे हैं। लेकिन शब्द कितना सुंदर ले रही हैं कि विधाता की बुद्धि बालक के समान बड़ी भोली है। कुछ लोग क्या कहते हैं, किसी का बच्चा मंद बुद्धि होता है, समझ उतनी नहीं हो पाई, तो लोग क्या कहते हैं, पागल है ये तो, पागल है ये तो। और जो शिष्ट व्यक्ति होते हैं वह कहते हैं भोला बच्चा है, प्यारा बच्चा है, भोला बच्चा है भी भोला। अगर किसी को कम समझ है तो उसकी कम समझ के लिए वह दोषी थोड़ी ना है, वो तो विधाता की इच्छा थी। दोष देना है तो विधाता को ही दिया जाएगा कि उसने उसे कम अकल क्यों बनाया, कुछ को ज़्यादा अकल दे दी, कुछ को कम अकल दी, तो इसमें कम अकल वाले का तो कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए कहते हैं भोली बुद्धि। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गहरी बात जो सुमित्रा ने कही है, विधाता को भोली बुद्धि वाला कह के, उसे समझिए। क्यों ऐसा कहा, क्यों भोली बुद्धि वाला कहा? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वह जो काली है ना, वह सबका सृजन करती है, पालना करती है, फिर संहार कर देती है। तो भक्त पूछ रहे हैं कि ठाकुर बताओ ये कैसे है, ये सब ऐसा कैसे होता है, क्या है उसकी लीला? तो वह कहते हैं लीला वीला कुछ नहीं, वह जो विधाता है ना वह एक बच्चे के समान है। और वही बात यहाँ सुमित्रा जी कह रही हैं। जैसे बच्चा रेत में घर बनाता है, आपने देखा होगा सागर के किनारे या मिट्टी के घर बच्चे बनाते हैं, कितने अच्छे सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, मिट्टी गीली करके उसके अंदर अपना पैर रख के सुंदर घर बनाएंगे। और कोई उसके घर को तोड़ने की कोशिश करे तो क्रोध में भर जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं बच्चों के आपस में कि तूने मेरा घर क्यों तोड़ा। और वो अपना घर सुंदर बनाते हैं, रेत के घर बना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर। लेकिन जैसे ही शाम होती है, बच्चे खुद ही अपने बनाए हुए घरों के ऊपर कूद कूद कर उनको तोड़ देते हैं और हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। उन्हें कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख तकलीफ नहीं होती कि हमने इतना सुंदर घर बनाया। और उस घर में उसी मिट्टी से वो बहुत सारे जीव जंतु भी बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, और फिर उसी पर कूद कूद कर उसका सर्वनाश करके मिट्टी में मिला के हाथ झाड़ते, हंसते गाते चले जाते हैं। तो सुमित्रा कह रही है यह विधाता ना वैसे ही भोली बुद्धि वाला बच्चा है, दुनिया बनाता है, दुनिया जहान बनाएगा, उनको पालेगा, पोसेगा, खिलाएगा, पिलाएगा और फिर उन सब का सर्वनाश कर देगा।
ऐसी भोली बुद्धि का बच्चा है। कौशल्या कह दोष न काहू। कौशल्या जी अब बोल रही है। सुमित्रा की बात के आगे उन्होंने अपनी बात जोड़ दी और कहा, दोष न काहू, किसी का कोई दोष नहीं है। आप यदि अपने मन में ये कहीं मानकर चल रही हैं कि किसी का दोष है, यहां पर वे कैकेयी की रक्षा कर रही है। सब कुछ संकेतों में हो रहा है, इशारों में, कोई किसी का नाम नहीं ले रहा। एक सामान्य टिप्पणियों के माध्यम से देखो डायलॉग्स हो रहे हैं, संवादों का आदान प्रदान हो रहा है, अपने मन की बात कही जा रही है। किस चीज़ से? सामान्य बातों से, जनरल स्टेटमेंट्स। कहती हैं, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख छतलाहू। सब कर्मों का खेल है। कौशल्या कहती हैं किसी का कोई दोष नहीं। अर्थात कि यदि सुनैना जी आपके मन में कहीं ये हो रहा हो कि ये कैकेयी के कारण हुआ, तो निकाल दीजिए उसे अपने हृदय से, इस बात को, बुद्धि से भी, क्योंकि किसी का कोई दोष नहीं है यहाँ पर। सब कर्मों का खेल है। कर्म विवश, सब कर्मों के विवश हैं। दुख सुख छतलाहू, यानी क्षति और लाभ, जो भी कुछ हो रहा है सब कर्मों का खेल है, किसी को कोई दोष नहीं देना। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कर्म की गति कह रहे हैं बहुत कठिन है, जानी नहीं जा सकती, अगम है। जान विधाता, विधाता ही उसे जानता है और उसी के अनुसार वह शुभ अशुभ सकल फलदाता, शुभ और अशुभ फलों को देता है, उन्हीं का निर्धारण करता है हमारे कर्मों के आधार पर। मनुष्य कहते हैं, अनेक मनुष्य, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। सुना होगा आपने, बहुत बहुत सुना होगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई। और ऐसी बात नहीं कि वे झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मेरे देखे अनेक लोग ऐसे रहे जो बिल्कुल ऐसे जीवन बहुत सरल सुंदर ढंग से जी रहे। किसी को चोट पहुंचाने की बात वो सोचते भी नहीं है, पहुंचाना तो दूर है, सोचते भी नहीं। और ऐसे लोग कहते हैं हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। हमें समझ नहीं आता हमें किस पाप का दंड मिल रहा है, किन गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है। हमने तो कभी किसी को सताया ही नहीं। उनकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ कौशल्या जी की बात कि सब कर्मों का खेल है। कर्मों के ही आधार पर विधाता निर्धारण करता है कब किसको क्या सुख देना है और कब किसको क्या दुख देना है, कब किसे क्या सम्मान देना है, कब किसे अपमान देना है, कब किसे पुरस्कार देना है और किसे नहीं देना है। लेकिन ये कर्म हमारे आज के ही नहीं होते, जन्मों जन्मों तक पीछा करते हैं कर्म, जन्मों जन्मों तक। आज जिस कर्म का हमें लाभ मिल रहा है या हानि मिल रही है, ज़रूरी नहीं कि वह इसी जन्म में किया हो सकता है 100 जन्म पहले कोई पुण्य कर्म किया हो और वो अब परिपक्व हुआ हो, उसकी मैच्योरिटी अब हुई हो। हर कर्म की एक मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता। जब वो परिपक्व हो जाता है, फलीभूत हो जाता है। अब ये हमें नहीं पता, तभी तो वो कह रही हैं कि तो विधाता ही जानता है कि कब किस जन्म में किस चीज़ का फल मिलेगा, किस कर्म का फल मिलेगा, हम नहीं जानते। ईस रजाई शीस सभी के, ईस रजाई, ईश्वर की रजा, ईश्वर की इच्छा सबके सिर पर लागू होती है।
कौशल्या कह रही हैं, कोई उससे नहीं बच सकता। सभी को शिरोधार्य करनी होगी ईश्वर की इच्छा। इसीलिए आपने देखा होगा ना, अनेक संतों ने जब बहुत अधिक दुख सहे, कष्ट सहे, तो उसके बाद उनको स्वीकार करते हुए क्या कहा, हे प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा। सभी ने यही कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो कह रही हैं कौशल्या कि ये तो सबको अपने सिर पर उसकी इच्छा धारण करनी ही पड़ती है। ईश रजाई, ईश्वर की रजा, उसकी इच्छा। उत्पत्ति तिथि लय विषुम अमी के, देव मोहि बस सोच ही बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। कह रही हैं कि ये जो संसार का जन्म लेना, लय होना, ये सब कुछ विधाता के हाथ में है, उसी की इच्छा के हाथ में। देवी मोह बस सोच ही बातें, हे देवी आप मोह के वशीभूत होकर जो दुखी हो रही हैं यह व्यर्थ है, इसे छोड़ दीजिए, कोई अर्थ नहीं दुखी होने का। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, ये जो विधाता का प्रपंच है ना, प्रपंच का अर्थ होता है धोखा, भ्रम, भुलावा, भुलेखा। कह रही हैं कौशल्या ये जो विधाता का प्रपंच है, जो माया जाल है सारा फैलाया हुआ, अस अचल, यह अचल है, टाला नहीं जा सकता, और अनादि है, अचल और अनादि है। इसलिए व्यर्थ है कि आप इन बातों को लेकर सोच में पड़ी हुई हैं, चिंता में डूबी हुई हैं, तो इसे त्याग दीजिए। भूपत जियब मरब उर आनी, सोचें सखी लख निज हित हानि। राजा दशरथ की मृत्यु को सोचकर, उनके जीवन को सोचकर जब उनके हृदय में आ रहा है उन सब रानियों के, तो उनका मन तो दुखी हो ही रहा है। सोची ही सखी लख निज हित हानि। अब वो कह रही हैं कि अपने हित को सोचकर हम उसे हानि क्यों माने, कि हम तो अपने निज हित में भी अपनी हानि देखते हैं। विधाता हमारे हित के लिए कुछ करना चाहता है और हम उस हित में अपनी हानि देखते हैं कि विधाता ठीक नहीं कर रहा। इस बात को हम आगे समझेंगे, आगे समझ में आएगी ये बात। सीए मात कहे सत्य सुबानी, ये सब बातें सुनकर सीता की माता जी बोली कि आप सत्य कह रही हैं। सुकृत अवध अवधपति रानी, कि जो पुण्यों की जो सीमा है महाराज दशरथ, आप उनकी रानी हैं, उनकी पत्नी हैं। आप ही ऐसी गूढ़ गंभीर बात कह सकती हैं, ऐसी सत्य बात कह सकती हैं। आपने सत्य कहा कि ये सब खेल उस विधाता का है, किसी को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। लखन राम सिए जाऊ बन, भल परिणाम न पोच, गहबर ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी देखो क्या बात कहती हैं, कह रही हैं कि लखन राम सिए जाहु बन, राम लक्ष्मण और सीता वन में चले जाएं, भल परिणाम न पोच, निश्चित ही उसका भला परिणाम होगा, सुंदर परिणाम होगा, उसका मुझे कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं कि राम लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं, संसार की भलाई के लिए जा रहे हैं। ये साधारण मां नहीं कह सकती बात, कह ही नहीं सकती। राम की मां है, वही ऐसा कह सकती है। और आगे भी जो बात कह रही हैं वो इससे भी ऊपर है। गहबर ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। और दुखी स्वर में कौशल्या कहती हैं, मुझे तो सारी चिंता भरत की है, राम की मुझे कोई चिंता नहीं। राम वन में जा रहा है, लक्ष्मण है, सीता है, तीनों जने जा रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं राम की, सारी सोच तो मुझे भरत की है। क्या सोच है भरत की? ईस प्रसाद असीस तुम्हारे, सुत सुध वधु देव सरबारे,
कहती हैं कि ईश्वर के प्रसाद से और आपके आशीर्वाद से, कौशल्या कह रही हैं सीता की माता से कि सुनिए, ये जो भगवान की कृपा है और आपका जो आशीर्वाद है, उससे सुत सुत वधु देव सरबारे, हमें जो ये चारों पुत्र वधुएं प्राप्त हुई हैं और जो हमारे चारों पुत्र हैं, ये जानती हैं गंगा नदी के जल के समान पवित्र हैं। ये चारों जोड़ियां गंगा जल के समान पवित्र हैं। और ये क्या है? ये तो सब परमात्मा की कृपा है और आपका आशीर्वाद है। राम सपथ में कीन न काहू, सोकर कहब सती सतभाव। कहती हैं कौशल्या जी कि मैंने आज तक इस पूरे जीवन भर में राम की सौगंध कभी नहीं उठाई। बहुत बातें अपनी कही, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं राम की कसम खाकर कहती हूँ ये बात। कभी मैंने राम की कसम उठाई ही नहीं। सो कही कहूँ सखी सतभाव, हे सखी मैं सत्य भाव से ये बात कहती हूँ। मैंने राम की कसम कभी नहीं खाई आज तक। और आज जो बात मैं कह रही हूँ, राम की कसम खाकर कह रहे हूँ। क्या बात होगी ऐसी कि जिसके लिए कौशल्या को राम की कसम खानी पड़ रही है। उन राम की, जिन राम की आज तक उन्होंने कभी कोई कसम नहीं उठाई और आज उठा रही है। और वो कह रही है मैं सत्य भाव से राम की सौगंध खाकर एक बात कह रही हूं। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भक्ति भरोस भलाई, कहत सार दहु कर मति हीचे। कहती है जो भरत है ना, शीलता में, गुणों में, विनय में इसकी जो बड़ाई है कोई नहीं की जा सकती। भायप भक्ति, जो इसके मन में भाई के प्रति प्रेम है, राम के प्रति जो भक्ति है, जो भरोसा है, और जो ये सदा राम की ही भलाई चाहता है, ये सारे गुण जो भरत के अंदर है ना, कहत सारदऊ कर मति हीचे। भरत के इन सभी गुणों का वर्णन यदि माँ शारदा को भी दे दिया जाए, सरस्वती को, वाग्देवी को, और कहा जाए कि भरत के गुणों का वर्णन करो, तो वे भी हिचकिचा जाएंगे, संकोच में भर जाएंगे। और ये मैं सत्य कह रही हूँ, राम की सौगंध कहा कर कह रही हूँ कि भरत के जो गुण हैं उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। सागर सीप की जाही उलीचे, क्या सीप से सागर को उलीचा जा सकता है? भरत में जो गुण हैं, अगर सरस्वती उनका वर्णन भी करेगी तो वो ऐसा होगा जैसे सीप में भर भर कर वह सागर को उलीचना चाहे। संभव नहीं है। भरत में इतने गुण हैं। और मुझे सारी चिंता भरत की हो रही है, राम की चिंता नहीं है। अभी चिंता बताई नहीं है, किस बात की चिंता हो रही है बताएंगी, धैर्य रखिए। जानो हूँ सदा भरत कुल दीपा, मैंने भरत को सदा कुल दीपक के रूप में देखा है। कुल दीपक यानी जिसके प्रकाश से पूरे कुल में उजाला होता है। मैंने सदा भरत को उसी रूप में देखा। बार बार मोहि कहूँ महीपा, राजा भी मुझे ये बात बार बार कहते थे, दशरथ भी बार बार ये कहते थे कि भरत जो है ना, ये कुल का दीपक है। कसे कनक मणि पारख पाई, पुरुष परखिए समय सुभाई। कहती हैं जो कसे कनक सोना, सोना कसौटी पे घिसकर ही कसा जाता है। उससे पहले सोने का पता नहीं लगता कि कितना खोट है, असली है, नकली है। कसौटी पर सोने को कसो, पता लग जाएगा। और उसी तरह से हीरे की परख जौहरी को होती है। मणि पारख पाई, हीरे की परख सिर्फ जौहरी कर सकता है। और इंसान की परख, पुरुष परखिए अहि समय सुभाए, समय आने पर मनुष्य की पहचान होती है
मुझसे पहले नहीं। और यहाँ पहचान हो गई। राम वनवास चले गए हैं, भरत को सारा साम्राज्य मिला, लेकिन भरत ने रो रो कर पूरे अयोध्या का आसमान सिर पर उठा लिया। राम के बिना भरत नहीं रह सकता। भरत ने अपनी पहचान करा दी है। जो बात राजा दशरथ कहा करते थे कि भरत कुलदीपक है, ऐसे ही नहीं कहते थे। पहचान करा दी भरत ने। राम के वियोग में खाना पीना सब छोड़ दिया और राम राम पुकारते 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 यहाँ तक भरत आ गया। तो जो भरत के लिए मैंने बात कही, राम की शपथ खाकर कहती हूँ, वह बिल्कुल सत्य है। भरत जैसा कोई नहीं। अनुचित आज कहब असमोरा। और जो भरत के लिए मैंने आज इतनी बड़ी बात कही है, हो सकता है दुनिया कहे कि ये बात ठीक नहीं है। हो सकता है। क्यों ठीक नहीं है? शोक सने सयानप थोरा, कि मैं इस समय शोकग्रस्त हूँ, प्रेम के वशीभूत हूँ। और जब आदमी शोक में या बहुत अधिक प्रेम में होता है, दुख में या प्रेम में, तो उसका विवेक जो है ना, वो थोड़ा नीचे गिर जाता है। सोचने समझने की समझ खो बैठता है। तो हो सकता है लोग कहें कि कौशल्या इस समय इतने दुख में है, भरत से प्रेम भी करती है, तो ये दुख और प्रेम का परिणाम है कि वो भरत के लिए ऐसा कह रही है। इसलिए इस समय पर जो भरत के लिए मेरा जो वक्तव्य है, हो सकता है कुछ को अनुचित लगे, किंतु यह सत्य है और इसीलिए मैंने राम की शपथ उठाई है। सुन सुरसर समपावन बानी, भय सने बिकल सबरानी। गंगा जी के समान इस पवित्र वाणी को सुनकर जितनी भी अन्य रानियां थी, वे सब विह्वल हो गईं। जब कौशल्या जी के मुख से गंगा जल के समान ऐसी अमृतमयी वाणी सुनी, सब विह्वल हो गई सुनकर। कौशल्या कह धीर धर, सुनो देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभी, तुम ही सकई उपदेश। कहती हैं बड़ा धैर्य धारण करके, सभी व्याकुल हो गई हैं एकदम स्नेह के वशीभूत होकर। अब व्याकुलता से भी तो निकलने का समय लगता है ना। बात भी कहनी है, बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि पूरी भीतर की व्यवस्था जो है ना, वो डगमगा गई है प्रेम के कारण। सारा सिस्टम अपसेट हो गया है। कैसे कहे? कहने के लिए थोड़ी स्थिरता चाहिए होती है ना। विह्वल हो गई हैं सारी, भावुक हो गई हैं, कैसे कहें? तो कौशल्या ने किसी तरह से धैर्य धारण किया और फिर बोली कि सुनब देवी मिथिलेश, हे देवी, हे मिथिलेश्वरी, सुनो मेरी बात। को विवेक निधि वल्लभी, तुम कौन हो? तुम तो जो विवेक की निधि हैं, विवेक के भंडार हैं, महाराज जनक, तुम उनकी प्रिया हो। अर्थात क्या दुनिया नहीं जानती कि उनकी प्रिया हैं? तो ये कहने की क्या आवश्यकता है? इसका अभिप्राय ये है कि तुम भी उतनी ही गुणवान हो, उतनी ही उच्च कोटि की हो जितने जनक हैं, क्योंकि तभी तो तुम उनकी प्रिया हो। तो इसलिए तुम ही सकई उपदेश, उनसे एक बात कहलवानी है महाराज जनक से। यदि तुम उनसे कह सको तो बात बन जाए। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। कि जब आपको अवसर मिले तो अपनी तरफ से आप महाराज जनक को एक बात समझाना, अगर हो सके तो। रख अहि लखन भरत गव निबन, जो यह मत माने महीप मन। जो राजा का मन मान जाए इस बात को सुनकर, तो उनसे कहिएगा वे इस बात को मनवा लें। और बात क्या है? कौशल्या कहती है कि मैं चाहती हूँ
कि लक्ष्मण अयोध्या आ जाए और राम के साथ भरत वन में चला जाए। दो बातें यहां ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली बात क्या है, कौशल्या ने यह नहीं कहा मिथिलेश्वरी से कि तुम महाराज जनक से ये बात कहना कि वे राम से कहें कि राम तुम वन मत जाओ, लौट आओ और अयोध्या का राज संभालो। भरत तुमको देखो लेने आया हुआ है, अब तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए ना, सारी समस्या ही समाप्त हो गई, तो तुम आओ और अयोध्या का राजपाट संभालो। यह बात नहीं कही कौशल्या ने। सोची हम आप होते वहां पर तो हम क्या कहते, यही तो कहते ना कि उनसे कहो आपकी बात मानेंगे राम, आपकी बात नहीं टालेंगे, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप उनसे कहिए कि वे लौट चलें, हम सब लेने आए हैं। यह नहीं कह रही कौशल्या, क्या कह रही हैं कि मैं ये चाहती हूं कि लक्ष्मण अयोध्या आ जाए और लक्ष्मण के स्थान पर भरत राम के साथ वनवास में चला जाए। और ये बात मैं नहीं कह सकती। हे मिथिलेश्वरी, तुम अवसर पाकर महाराज जनक से ये बात कहना, और ये यदि उनको उचित लगे, अब देखो हर चीज में दुराग्रह नहीं है, विनती है कि यदि मेरी ये बात महाराज जनक को उचित लगे तो ही वे आगे कहें। अब दूसरी बात, क्यों ऐसा चाह रहे हैं कि भरत राम के साथ वनों में चले जाएं? क्या कारण है? जो आप सब सोच रहे हैं वह कारण नहीं है, दूसरा कारण है, बहुत गहरा कारण है। बताते हैं। सो भल जतन करब सुविचारी, मोर सोच भरत कर भारी। बहुत सोच विचार कर कह रही हैं, हे मिथिलेश्वरी जी, आप ऐसा विचार करना, प्रयास करना, यत्न करना कि ऐसा हो जाए, जो भी उपाय हो सकता है बन सके ऐसा करना, क्योंकि मोर सोच भरत कर भारी, मेरा मन भरत को सोच सोच कर बड़ी चिंता से भारी हुआ जाता है। भरत की चिंता है मुझे सारी, तो इसलिए आप प्रयास करना कि ये बात बन जाए, हो जाए। गूढ़ सने भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। यहां बात कह दी अपने मन की कौशल्या जी ने। कहती मैं क्यों चाहती हूं कि भरत साथ जाए, राम के साथ जाए वन में, क्यों चाहती हूं? गूढ़ स्नेह भरत मन माहे, राम के प्रति भरत के मन में गूढ़ स्नेह है, बहुत गहरा प्रेम करता है भरत राम से, बहुत गहरा। और यदि राम वनों में चला गया और भरत अयोध्या रह गया तो मुझे चिंता है, चिंता है। किस बात की? रहे नीक मोहि लागत नाही, कि भरत के प्राण बच जाएंगे, मुझे चिंता है इस बात की। भरत जीवित नहीं रहेगा राम के बिना, दशरथ नहीं रहे, राम के बिना प्राण त्याग दिए। अभी तक भरत इसीलिए जीवित है, उसके मन में एक आशा है कि राम लौट जाएंगे, ये आशा है भरत के मन में, इसीलिए जीवित है। और मुझे सारी चिंता भरत की हो रही है। मैं जानती हूं राम नहीं लौटेगा, भरत को निराश लौटना पड़ेगा, और अयोध्या में राम के बिना भरत जीवित नहीं रह पाएगा, और मैं भरत को नहीं खोना चाहती। महाराज दशरथ को तो खो दिया, भरत को नहीं खोना चाहती।
भरत यदि राम के साथ वनों में चला गया तो खूब फलेगा फूलेगा, प्रसन्न रहेगा। अयोध्या रह गया, संदेह है मुझे कि जीवित रह पाए, जीवित नहीं बचेगा। तो इसलिए भरत के प्राणों की रक्षा के लिए मैं चाहती हूं राम के साथ चला जाए। लख सुभाव सुन सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस जाने। कौशल्या के ऐसे सरल स्वभाव और मधुर वाणी को सुनकर सभी करुण रस में भीग गईं। जितनी भी थी स्त्रियां वहां पर, जितने भी लोग थे, सब नभ प्रसून झर धन्य धन्य धुन। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, पुण्यों की वर्षा होने लगी, पुष्पों की नहीं, पुण्यों की वर्षा होने लगी। और धन्य हो धन्य हो धन्य हो, ये धुन बजने लगी। शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुन, और जो भी सिद्ध गण थे, योगी थे, मुनि थे, सब शिथिल हो गए, प्रेम में विह्वल हो गए, बौरा गए, प्रेम में डिग गए। कौशल्या की ऐसी गहरी भाव दशा को सुनकर, उनकी ऐसी वाणी को सुनकर। सब रनवास बिथक लख रही हो, और जितने भी रनवास की सारी स्त्रियां थी सब स्तब्ध रह गए। पिन ड्रॉप साइलेंस, पत्थर की हो गई एकदम पॉज, सब कुछ स्टिल हो गया, स्तब्ध रह गया वहां। अवाक, निशब्द, सारा परिवेश ये बात सुनकर। तब धर धीर धरी सुमित्रा कहो, तब उस शांति को भंग किया सुमित्रा ने। एकदम खामोशी छा गई, स्तब्ध रह गए सारे। सुमित्रा ने उस शांति को भंग किया और कहने लगी, देवी दंड जुक जामिनी बीती, कि हे देवी आधी रात बीत चुकी है। बातें करते करते पता ही नहीं लगा आधी रात बीत चुकी है। राम मात सुन उठ सप्रीति, यह सुनते ही राम की माता कौशल्या एकदम से उठ गई। उन्हें लगा कि अरे पता ही नहीं लगा बातों में, आधी रात बीत गई है। बेगी पाऊ धरी है थलही, कह सने सत भाई। और फिर प्रेम के साथ सद्भाव धारण करते हुए बोली कि आप अपने डेरे में पधारिए, अब आप जाइए, बहुत देर हो गई है। हमरे तो ईस गत के मिथिलेश सहाय, कहने लगी कि हमारा क्या है, हमारा तो अब बस परमात्मा ही सहायक है और कोई नहीं है, हम तो भगवान भरोसे हैं। कौशल्या कहने लगी बहुत देर हो गई, अब आप जाइए अपने डेरे में, छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पे, हमारा क्या है, अब तो हमारा भगवान ही मालिक है। और या तो परमात्मा है हमारा सहायक, और या फिर के मिथिलेश सहाय, या फिर महाराज जनक हमारे सहायक हैं। जनक ही हमारी सहायता कर सकते हैं, मिथिलेश, और कोई नहीं है परमात्मा। अर्थात फिर अपनी बात को दोहरा रही हैं कि मैंने जो कहा है वह महाराज जनक से कहलवाकर मेरी सहायता कर देना। लख स्नेह सुन बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। सुनैना जी ने जब कौशल्या जी के ये मधुर वचन सुने, सरल वचन सुने, तो वो उनके पैरों में पड़ गई, उनके पैर पकड़ लिए। लख स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। उनके पवित्र पैरों में गिर गई, पैर पकड़ लिए। और क्या कहती हैं, देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ धरनि राम महतारे, कि तुम्हारी जो विनती है वो बहुत उचित है, और ऐसी विनती केवल राम की माता और दशरथ की पत्नी ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। ऐसी सोच, ऐसी उच्चतम सोच और किसी की नहीं हो सकती।
आपने अपनी वाणी से, अपने शब्दों से जो बात कही उसे यह प्रमाणित कर दिया है कि आप महाराज दशरथ की पत्नी और राम की जननी हैं। राम जैसा पुत्र को जन्म देने वाले आप ही हैं और कोई दे ही नहीं सकता ऐसे पुत्र को जन्म। ये आपने सिद्ध कर दिया अपने इन उच्च विचारों से। प्रभु अपने नीच हूं आदरहीन। कह रही हैं प्रभु क्या है, क्या प्रभु की बड़ाई देखो क्या है कि वो अपने से नीच को भी बहुत ऊंचा आदर देते हैं। अगर कोई प्रभु से बहुत नीचा हो ना, तो प्रभु उसको इतना अधिक आदर देते हैं कि अपने सिर पर बिठा लेते हैं। कैसे? अग्नि धूम गिरे सिर तिन धरहि। जैसे अग्नि धुएं को और पहाड़ घास को अपने सिर पर धारण करते हैं, इतना सम्मान देते हैं। ऐसे ही प्रभु अपने से छोटों को भी बहुत सम्मान देते हैं। सेवक राउ क्रम बनवाने। आपने जो हमें इतना बड़ा मान दिया, सम्मान दिया, हम क्या हैं? हम धुएं हैं, हम घास के कण हैं, और आपने कहा कि हम आपकी सहायता करें। आपने तो हमें इतना सम्मान देकर हमें ऊपर बिठा दिया अपने सिर के, बहुत उच्च स्थान दे दिया आपने। सेवक राउ कर्म बनवाने। महाराज जनक, आप कह रहे हैं महाराज जनक आपके सहायक सिद्ध हों, वे आपकी सहायता करें। अरे वे तो मनसा वाचा कर्मणा आपके सेवक हैं, सेवक हैं महाराज जनक तो आपके। अब यहां देखिए एक बात और आ रही है कि सुनैना जी सीता की माता जी हैं और कन्या पक्ष कितना विनम्र रहता है सदा। यहाँ इस ओर ध्यान दीजिएगा, हाथ जोड़े रहता है सदा कन्या पक्ष। और वहीं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि महाराज जनक तो आपके सेवक हैं, और ऐसे सेवक नहीं है मनसा वाचा कर्मणा सदा सहाय महेश भवानी। इसलिए वो क्या आपकी सहायता करेंगे? हम सभी की सहायता करने वाले तो शिव और पार्वती हैं। सदा सहाय महेश भवानी, वे ही हम सभी की सहायता करने वाले हैं। हमारी क्या बिसात कि हम किसी की सहायता कर दें। शिव और पार्वती वही सहायता करेंगे, महादेव ही सहायता करेंगे। रौरे अंग जोग जगो को है, दीप सहाय की दिनकर सोहे। आप कह रही हैं हम आपकी सहायता करें। संसार में ऐसा कौन है जो आपकी सहायता कर सके? सुनैना जी कह रही हैं मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। संसार में सबसे ऊंचा स्थान तो आपका है, कौन आपकी सहायता कर सकता है? किसमें इतना बल है जो आपकी सहायता कर सके? सब आपसे ऊने ही हैं, छोटे ही हैं, कमतर ही हैं, बलहीन हैं, और बलहीन बलवान की कैसे सहायता कर सकता है? यह तो बिल्कुल वैसा हुआ कि जैसे सूर्य कहे दीपक से कि भाई तू मेरी सहायता कर दे। दीप सहाय की दिनकर सोहे। एक दिया सूर्य की सहायता करते हुए क्या शोभा पाएगा? पाएगा क्या शोभा? दिया कहे कि देखो मैंने सूर्य की सहायता की, तो ये शोभा देगी क्या बात? चाहे सूर्य ने ही उसे कहा हो कि भाई तू मेरी सहायता कर, चाहे आप हमें कह रही हैं कि हम आपके सहायक बने, लेकिन हम तो दिए हैं, हम सूर्य की कहाँ सहायता कर सकते हैं? और हम शोभा भी नहीं पाएंगे सहायता करते हुए। राम जाई बन करि सुर काजू, अचल अवधपुर करी ही राजो। सुनैना जी क्या कह रही हैं कि राम जाए बन करे सुर काजू। राम वनवास के लिए जाएं, देवताओं का कार्य सिद्ध करें, अचल अवधपुर करें ही राजू, और फिर लौट कर आएं और फिर अयोध्या पर राज करें। कितनी आश्चर्य की बात हो रही है ना। सभी राम को लौटाने के लिए गए हैं, लेने के लिए गए हैं, मिलने के लिए गए हैं, और कोई भी राम से ये नहीं कह रहा कि राम अयोध्या लौट चलो। स्वयं कौशल्या नहीं कह रही, वे कह रही हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं कि राम वन में जा रहा है। और अब
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन सब की माँ के रूप में सुनैना, वे भी यही कह रहे हैं कि राम वनवास के लिए जाएं और जिस लोक कल्याण के कार्य के लिए, जिन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वे वन जा रहे हैं, उसे पूरा करें। आश्चर्य कि वे भी नहीं कह रहे कि लौट जाएं। यहाँ तक आए हैं मिथिला से चलकर चित्रकूट तक कि ये कहीं समझाएं राम को कि नहीं, आपको लौट जाना चाहिए। इसे कहते हैं क्षत्राणी, धर्म के मर्मज्ञ। ये होते हैं लोग धर्म के मर्मज्ञ, जो धर्म का मर्म समझते हैं, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ समझते हैं, बारीकियां समझते हैं। ये हैं अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस ही अपने अपने थल। कह रही हैं सुनैना जी कि राम यदि वनों में जाएंगे तो क्या होगा, तो उसका जो परिणाम होगा, उस परिणाम स्वरूप जितने भी देवता हैं, नाग हैं, मनुष्य हैं, सब राम के बल का प्रभाव देखेंगे और अपने अपने स्थानों पर सुख से रहेंगे। क्योंकि अभी अपने स्थान पर कोई भी सुख से नहीं रह रहा। पूरा संसार आतंक से त्रस्त है। त्राहि माम पुकारता जा रहा है। राक्षसों का ऐसा आतंक है कि कोई भी अपनी जगह सुखी नहीं है। और राम यदि वनों में जाएंगे, सबका सर्वनाश करेंगे राक्षसों का, और उनके इस बाहुबल के कारण ही यह सारा संसार सुखी हो सकेगा। यह सब जाग बलिक कही राखा, देव न होई मुधा मुनि भाषा। और यह सब याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने देखा है और उन्होंने ही कहा है कि राम वनों में जाके सभी राक्षसों का नाश करेंगे और यहाँ पर शांति की स्थापना होगी। और कौशल्या जी, यह वचन याज्ञवल्क्य मुनि का है, झूठा नहीं जा सकता, मिथ्या नहीं जाएगा, इसलिए यह तो होगा ही होगा। अस कही परिपेम अति, सिय हित बिनय सुनाई, सिय समेत सियु मात तब चली सु आयस पाई। और ऐसा कहकर सुनैना जी कौशल्या जी के पैरों में पड़ गई और उनसे बोली कि सीता को हम अपने साथ अपने डेरे में ले जाना चाहती हैं, आप यदि आज्ञा दें तो हम इसे अपने डेरे में ले जाएं। स्वाभाविक है, माँ का हृदय है। आई हैं तो अब सीता से कुछ घड़ी एकांत में भी बातचीत हो जाए, अपने परिवारजनों के साथ बात हो जाए। वे सब तो मिले ही नहीं ना अभी तक। अभी तो केवल सुनैना जी ही आई है मिलने, बाकी सारा जनकपुर का रनिवास तो वहाँ डेरे पर ही बैठा है, जहाँ खेमे गाड़े हुए हैं उन्होंने, वहीं पर है। तो अब उस शिविर में ले जाने के लिए उन्होंने पैरों में गिरकर विनती की है। देखिए विनम्रता, देखिए पैरों में गिरकर उनसे कहा कि आपकी यदि अनुमति हो तो हम सीता को ले जाएं। निश्चित रूप से अनुमति तो मिलनी ही थी। और अब जब अनुमति मिल गई है, सुनैना जी सीता जी को अपने डेरे में ले गई हैं, तो अब डेरे पर बहुत सारी बातें होंगी। जो भी कुछ होगा उसे भी हम देखेंगे, सुनेंगे, अपने हृदय में गहराएंगे। किंतु आज तो कौशल्या जी के हृदय की जो बातें हमने सुनी हैं, उन्हें सुनकर ही मन अघा नहीं रहा, तृप्त नहीं हो रहा। उसी का बार बार चर्वण करेंगे, बार बार चर्वण करेंगे, बार बार चर्वण करेंगे। तो डूब जाइए भीतर, चले जाइए अंतरतम में और फिर से इस प्रसंग को हृदय में दोहराइए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।